तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ यू, दैट मीन्स माई व्यूअर्स, एंड एडवाइस इन द एंड। तो यही हमारे रीडिंग का टॉपिक है। और बिल्कुल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अभी आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, आप उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है according to the tarot cards. Okay, so hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. तो बिल्कुल वही ट्रस्ट और फेथ के साथ रीडिंग को देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। और yes, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. तो रीडिंग को शुरू करते हैं, और उसके पहले हम एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं आपके पर्सन की अभी क्या है। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग, वाह, लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग से क्या हो सकता है? अरे बहुत सारी बातें हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने का वादा करना चाहते हैं, आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, या लाइफ पार्टनर की तरह रखना चाहते हैं। जो भी हो, आपके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी वो गुजारना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं आपकी तरफ। अब हम ये देखते हैं टैरो कार्ड से कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। यस, दिस इज क्या है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो, पता नहीं, हो भी सकती है, लेकिन अगर नहीं होती तो मायूस बिल्कुल मत होइएगा। और आज किसकी एनर्जी ग्रैब होती है मुझे नहीं पता। ओके, तो हर दिन हर रीडिंग आपकी हो गई या आपके लिए ही बनी है, ये नहीं होता है। ओके, तो बहरहाल जो भी बात हो, रीडिंग को एंजॉय ज़रूर कीजिए। ओके, और इसका लुत्फ़ उठाइए, मज़ा उठाइए। ठीक है, तो यस, टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आप इसे देखेंगे कहीं ना कहीं आपसे ये रेजोनेट ज़रूर होगी, और हर रीडिंग हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर रेजोनेट होती है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। मेरे मुंह में कुछ है जो मैं खा रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड आई डोंट नो वॉट, लेकिन आई एम एन्जॉइंग दैट, आई डोंट वांट टू थ्रो इट। तो मेरी आवाज़, जो मेरी जीभ है ना, थोड़ी भारी हो गई है, हैवी है, तो थोड़े आवाज़ कम आएगी, अजीब सी आएगी, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी। ओके, तो पहला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन बहुत पोजेसिव है आपके बारे में, और बिल्कुल आपको खोने का डर उन्हें बहुत है। आपको वो अपने यादों में इतना बसा के उन्होंने रखा है कि अगर आप उनके पास नहीं भी हो तो आप उन्हीं के पास हो। भले ही फिजिकली उनके सामने नहीं हो, लेकिन उनके दिल, दिमाग और उनकी यादों में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हैं। सेकेंड कार्ड जो आया है वो टावर, लेकिन वो आया है रिवर्स्ड में। तो इसका मतलब ये है कि आपकी डूबती हुई नैया जो है जो एक ज़माने में डूब चुकी थी, वजह उसकी कोई भी हो सकती है, वजह उसकी आपके खुद के पर्सन भी हो सकते हैं। उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं अभी रियलाइज़ की है कि सारा जो रायता फैला हुआ था वो वजह उन्हीं की मतलब उन्हीं की वजह से था। आई एम सो सॉरी। तो अब आपके पर्सन जो हैं ये सारी चीज़ों को किसी न किसी तरीके से संवारना चाहते हैं, और बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना चाहते इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं जो आप लोगों को एक डर था, एक खौफ था कि शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आपके पर्सन अपनी तरफ से एक एक कॉन्शियस एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि ये रिश्ता दोबारा से आपका शुरू हो जाए। ऐसा होता है तो ख़त्म हो गया, ऐसा होता है तो वो चाह रहे हैं दोबारा से शुरू हो जाए। वो किसी भी सूरत में आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नहीं बाहर होने देना चाहते हैं। थर्ड कार्ड है द स्टार। बिल्कुल जो मैंने कहा वो ही है। आपके पर्सन किसी भी सूरत में इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं आपके साथ, और एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप के बारे में वो सोच रहे हैं। लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको वो लाइफ लॉन्ग वो हैप्पीनेस देना चाहते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को आपके बगैर शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है। बहुत होप है उन्हें इस रिलेशनशिप से। हीलिंग करना चाहते हैं, अगर कुछ ऐसी बात हो चुकी है। काफ़ी पैशनेट है आपकी तरफ आपके पर्सन,
बहुत पैशन है, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आएंगे भी ज़रूर। और अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। फिफ्थ कार्ड है 2 ऑफ कप्स। बिल्कुल आप भी वैसा ही सोचते हैं जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम पेज पे ही है, सेम थिंकिंग, सेम टाइप के फीलिंग्स, सेम टाइप की आप दोनों की सोच। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एंजल भी जैसे आप लोगों को ऊपर से वॉच कर रही है और देख रही है और आपको किसी न किसी किस्म का प्रोटेक्शन भी दे रही है। तो ये तो ऊपर से भेजा हुआ एक डिवाइन रिश्ता है जो जिसके लिए बिताब जो हो रहा है वो आपका आपका डिवाइन काउंटर पार्ट तो हो ही रहा है, आप भी हो रहे हैं उनके लिए, लेकिन एंजल्स भी उतने ही इक्वली इसमें शामिल है। तो ये पार्टनर इन क्राइम वाली एनर्जी मेरे को दिख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी जो आई है, वाओ। देखिए आप मैं क्या कहूँ यार, 2 ऑफ कप्स आया और फिर ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मिरर करती हुई एनर्जी है। बिल्कुल आप और वो दोनों बिल्कुल एक जैसा सोच रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा, आपने यहाँ पर अपने दिमाग में एक थॉट क्रिएट की और मान के चलिए सेम थॉट आपके पर्सन के दिमाग में भी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन जैसा सोच रहे हैं, आप भी वैसा ही सोच रहे हैं। आप भी अपनी बाकी की ज़िंदगी, सारी की सारी ज़िंदगी अपने पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग बिताना चाहते हैं। वो शायद दोस्ती हो या फिर शादी हो, आई डोंट नो, लेकिन कमिटमेंट ज़रूर होगा उसमें। बहुत सुंदर एनर्जी है, ज़्यादा एलोब्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी जो है वो 5 ऑफ कप्स है। तो आपके पर्सन को पता किस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ये अपनी गलतियों से जो वक्त ख़राब किया है ना, जहाँ पर वो आगे नहीं आते थे, या फिर अपनी गलतियों की वजह से जो उन्होंने डिसीजन लिए होंगे लाइफ में जब वो आपके साथ सेपरेट हो गए थे या उन्होंने वो फैसला लिया था, तो उस बात को सोच सोच के उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बेवजह ही वो खूबसूरत वक्त ख़राब कर दिया। तो जो वक्त उन्होंने ख़राब किया, जो वक्त उन्होंने इनफैक्ट गुजारा आपके बगैर, वो वक्त उनके लिए सबसे बेकार वक्त था, ऐसा ही लग रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश उन्होंने वो वक्त को यूं शक की वजह से या फिर अपने गलत डिसीजन की वजह से आपके बगैर जो गुजारा, अगर वो नहीं गुजारा होता तो कितना अच्छा होता। तो एक मलाल ज़रूर है आपके पर्सन को, एक रिग्रेट है उनको अपनी उन गलतियों का, उन मिस्टेक्स का, यही दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ये चीज़ को बार बार सोचती हैं कि काश उन्होंने ऐसा नहीं किया होता। ये एनर्जी को हम फिर से क्लैरिफाई करेंगे, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग टर्म, देखिए यहाँ लॉन्ग टर्म वाली बात है। तो ये चीज़ उनकी बहुत पहले से शुरू हो सकती थी आपके साथ, जो उन्होंने नहीं की, और उस चीज़ का ही उन्हें बस पछतावा है कि ये जिसमें इतना पोटेंशियल था, ये रिलेशनशिप जो बहुत ही खूबसूरत थी और हो सकती थी और चल सकती थी और उसकी उम्मीद लाइफ लॉन्ग तक हो सकती थी, उसे उन्होंने कैसे अपनी गलतियों की वजह से ख़राब कर दिया। इस चीज़ का उन्हें मलाल है। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अब हम आपकी फीलिंग्स लेते हैं, आपके पर्सन के लिए आखिर क्या है। ये सारे कार्ड्स भी लेना ज़रूरी है, तो हम इन्हें भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन रिवर्स्ड कार्ड्स को मिला के मेरे पास 158 कार्ड्स हो जाते हैं, जो बहुत हैं हम लोगों को रीडिंग को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो मैं आपकी एनर्जी लेती हूँ, आप कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए। लक एंड फॉर्च्यून, वाह, आप दोनों की कितनी पॉजिटिव आई है फीलिंग्स आज। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका लक, आपका फॉर्च्यून बदल जाएगा अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आप उस लक और उस मोमेंट के लिए रुके हैं जब आप और आपके पर्सन एक हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल वही भरोसे पे है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा लाइफ और बहुत अच्छी ज़िंदगी, एक एक खूबसूरत सा अपने लिए मंज़र क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपने पर्सन के साथ हो। तो वही फीलिंग्स आपकी हैं आपके पर्सन के लिए। देखिए टैरो कार्ड से कैसे ये एनर्जी डिकोड होती है, देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है आपकी फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। वाओ, आप तो
आप खुद एक्चुअली बहुत लकी है, बहुत फॉर्चुनेट किस्म के बंदे हैं। आप किसी की भी ज़िंदगी में लक ला सकते हैं, फॉर्चून उनका चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मैजिशियन की एनर्जी है। आप इतनी पावरफुल है कि आप मिट्टी को सोना बना दे, या फिर आप लोहे को पारस बना दे, या समथिंग लोहे को सोना बना दे, आप वो पारस हो। या आपके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से आप किसी की भी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, उनके बैड लक को गुड लक में और उनकी मिस फॉर्चून को फॉर्चून में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी में हैं अभी आप, और आप अभी कुछ भी कर सकते हैं। जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। तो इतनी पावरफुल एनर्जी में है अभी आप, और आप अभी बहुत बुरी तरीके से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप किसी भी सूरत में आप अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और उनका लक और उनका फॉर्चून चेंज करना चाहते हैं। अगर वो मिसफॉर्चूनेट भी फील कर रहे हैं, अनलकी फील कर रहे हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ऐसा आपको भरोसा अपने ऊपर। और देखिए, ये जो शक की एनर्जी में जो थे आप, आपको जो ऐसा लगता था कि आप हमेशा अपने पर्सन, देखिए बिल्कुल आप, मैंने जब भी आपकी एनर्जी देखी, ये एनर्जी उसमें हमेशा आती है। तो बिल्कुल आप लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं, और हमेशा आप अपने पर्सन पे डाउट और शक करते रहते हैं, जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे जैसे आपने ठान लिया है कि अब आपका लक भी बदलेगा, आपका फॉर्चून जो है, मिस फॉर्चून जो है वो फॉर्चून में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें का आपका भरोसा है अभी, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये क्यों आई है एनर्जी। बिल्कुल, ये जो देखिए आ गया 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स जो जिन्हें क्लैरिफाई कर रहा है किसको, मून की एनर्जी को। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी यूनियन था, आपका जिस किस्म का भी दोस्ती या जिस किस्म की भी फ्रेंडशिप आपके पर्सन के साथ थी, आप सोच रहे हैं क्या वो दोबारा रिक्रिएट हो सकती है। ये देखिए, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है आपके पास खुद मैजिशियन का कार्ड है, तो आप दोबारा से वो चीज़ बिल्कुल रिक्रिएट कर सकते हैं। ये वही कह रहा है। तो आपको अभी अपने ऊपर शक है। आप अभी अपने पर्सन पे तो नहीं शक कर रहे, खुद पे शक कर रहे हैं। आपको खुद के एनर्जीज़ पे, खुद के स्किल्स पे, टैलेंट पे, और आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है उस पे आपको शक हो रहा है। और आप सोच रहे हैं कि क्या आप दोबारा से अपने पर्सन से मिल भी सकते हैं, वो एनर्जीज़, वो मेमोरीज़ फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, वो मोमेंट्स। यही आप सोच रहे हैं। यही शक, आपका शक सिर्फ और सिर्फ अपने खुद पर है अभी। रिकन्सिलिएशन, देखिए आप बिल्कुल अपने पर्सन के साथ अभी सेपरेटेड तो हैं, दिखाई तो दे रहा है। तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत हाई हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सन को दोबारा पालें। बिल्कुल वही एनर्जी आई है। और इसके लिए तो जैसे आपने बिल्कुल आप डिटरमाइंड है इस चीज़ को लेकर, और आपने बिल्कुल फ़ैसला कर लिया है कि अब आप एक बहुत ही सॉलिड कदम उठाएंगे अपने पर्सन की तरफ। साफ साफ बात करके आप उनको बिल्कुल बता देंगे कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें कैसे लाना चाहते हैं। बिल्कुल वही दिख रहा है। 5th कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ये आपका ड्रीम और डिज़ायर है जो आप पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। आई डोंट नो ये कैसे होगा। वाह, आप उनसे बिल्कुल मिलना चाहते हैं, उन्हें मैसेज करना चाहते हैं, आप छोटा सा कदम उठाना चाहते हैं उनकी तरफ, जो शायद सही भी रहेगा। और बॉटम की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। देखिए, उनके इसमें आया था 5 ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी, और आपके इसमें आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो दिल तो आपका टूटा है, नो डाउट। आप भी उसी चीज़ को लेके पछता रहे हैं कि क्यों आपने अपने पर्सन के ऊपर डाउट किया, क्यों आपको हमेशा ऐसा लगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, क्यों आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन ने जानबूझ के आपका दिल तोड़ा है, और वो थर्ड पार्टी के साथ बड़े खुश हैं, उनके साथ वो हो लिए हैं। क्यों आपने ऐसा सोचा, आप यही सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना लक और अपना वो जो फॉर्चून है, उन दोनों को बैड लक और मिस फॉर्चून में कन्वर्ट किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थाट्स। ये जो आया है ना मून की एनर्जी, और ये इसको लेके मैं कह रही हूँ। तो आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को लेके और अपने पर्सन पे जो आपको ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं कर पा रहे थे आप उनके ऊपर, और आपके दिल में बार बार रह रहे के यही ख्याल आता था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, और उसी डाउट के चलते आपने
अपनी ज़िंदगी में जो लक आप क्रिएट कर सकते थे, जो फॉर्च्यून आप क्रिएट कर सकते थे अपने पर्सन के साथ, वो नहीं कर पाए। तो इसी चीज़ का जो है आपको ऐसा लग रहा है कि हाउ अनलकी यू हैव बीन, एंड नाउ यू वांट टू हैव दैट लक for yourself and also for your person, that fortune you want to convert that misfortune into fortune. This is what you feeling now. यही है आपकी एनर्जी। फिर भी इसको हम क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ सॉर्ट्स को। देखिए बिल्कुल आप ऐसी एनर्जी में जहाँ आपको आप अपने पर्सन से जैसे माफ़ी मांग रहे हैं या फिर अपॉलजी उनसे कह रहे हैं कि वो अपॉलोजाइज़ करें, या फिर आप उनको अपॉलजी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, आई डोंट नो, क्योंकि आपने उन पर शक किया, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो कौन किसको सॉरी कह रहा है या फिर कौन किसी से सॉरी की उम्मीद कर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये वही एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको एक ज़माने में ऐसा शक हुआ था आपके पर्सन के ऊपर कि उन्होंने कि या तो आपके साथ फेक लव किया है या लव करने का इस नाटक किया है, लेकिन आपको धोखा दे के वो किसी और के साथ अपना प्यार का कप किसी और को उन्होंने दे दिया था, ये आपको लग रहा था। ये वही वाली बात हो गई है। और आप उसी एनर्जी में हमेशा डरे हुए से, सहमे हुए से थे, और पता नहीं ज़माने बीत गए और ये जो साइकिल आपका चलता गया और आपको उसके एंडिंग की जैसे एक ज़रूरत थी, या आप चाह रहे थे कि उसकी एंडिंग हो जाए, तो आपका लक बिल्कुल बदलेगा। आपको फॉर्च्यून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और आपका आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपने अपनी किस्मत को खुद ही अपने डाउट वाली एनर्जी की वजह से ख़राब करके रखा था, जो आपने अभी तय कर लिया कि आप अपने लक को बदलेंगे और आप अपने मिसफॉर्च्यून को फॉर्च्यून में कन्वर्ट करेंगे। या आपने सोच लिया है, जो एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से आया है, और वो होगा भी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स जो आया है, जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो बिल्कुल आपका लक और आपको फॉर्च्यून, आपका लक बदलने वाला, और आप बहुत फॉर्चुनेट होने वाले हैं, अपने ज़िंदगी में काफ़ी फॉर्च्यून इकट्ठा करने वाले हैं, यही दिखाई दे रहा है। एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रही है। ओह माय गॉड, यूनिवर्स कह रही है यस, विक्ट्री इज़ वेटिंग फॉर यू। व्हाट इज़ दैट यू आर वेटिंग फॉर? यू कैन get onto your chariot and you can move towards your person, because आपको ये चैरियट सिर्फ ऐसे ही नहीं मिला है, आपको ये चैरियट मिला है चैलेंजेस फेस करने के लिए, और वो चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, ताकि यू कम आउट विक्टोरियस फ्रॉम दैट। दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ एडवाइजिंग यू। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक कदम उठाना भी चाहिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी उनसे कहिए। और यस, सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया और वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।